नमो अरिहन्तारं नमो सीतारं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सद्सागुणं सति अरिहन्तेने विनष्ट कीने जिस विधि सबको बताई वह विधि हो न मने उनको सब विधि हो न मने उनको सब विधि। कल अपन ने देखा था श्रोता का स्वरूप और श्रोता के भेद। श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? चित्र में याद है? किसी को कितने याद है? एक दो श्रोता। हाँ, तो कौन कौन से थे? याद नहीं है। कोई सांप है तो, हाँ, चलिए तो, कोई मिट्टी जैसा, तो चलो गाय तोते हैं। बहुत बढ़िया। आज अपन देखेंगे कि जो चार अनियोग हैं जिनवाणी के, अनियोग किसे कहते हैं, चार अनियोग की क्या परिभाषा है, उस पर आज अपन चर्चा करेंगे। मैं आपको एक बड़ा सुंदर उदाहरण दूंगा जिससे आप चार अनियोग की परिभाषा कभी भूलेंगे नहीं। उदाहरण ध्यान से सुनना। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं अनियोग किसे कहते हैं। कथन करने की पद्धति को अनियोग कहते हैं। अनियोग किसे कहते हैं? कथन करने की पद्धति को अनियोग कहते हैं। जिनवाणी में कथन करने की पद्धति अलग अलग प्रकार की है, तो वह चार प्रकार की है। तो अनियोग कितने प्रकार के हो गए? चार प्रकार के। अब चार प्रकार के अनियोग को समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं आपको। एक माँ थी और उसका एक लड़का था और एक लड़की थी। कौन थी? माँ। उसकी कौन थे? एक लड़का और एक लड़की। जो लड़का था वो बहुत बेकार था, बिगड़ा हुआ था। वो अपनी बहन को बहुत मारता था। माँ उससे कुछ नहीं कह पाती थी क्योंकि इकलौता बेटा था। बेटे से कुछ बोल दो, कहीं घर छोड़ के चला जाए, कहीं और कुछ करने लगे, तो बहन को वो रोज़ मारता था, रोज़ चांटे बहन को मारता था। लेकिन माँ एक शब्द नहीं बोलती थी क्योंकि डरती थी, इकलौता बेटा है, बुढ़ापे का सहारा यही बनेगा। अगर मैंने इसको कुछ कह दिया तो घर छोड़ के चला गया तो फिर मेरे को कौन संभालेगा। यदि इसने और कुछ काम कर लिया, गुस्से में आकर लोग कर लेते ना, आत्महत्या कर लेते हैं और कुछ कर लेते हैं, तो माँ कुछ बोलती नहीं थी। एक दिन वह बच्चा रस्सी से जा रहा था और उसके पैर में कांटा चुभ गया। क्या चुभ गया? कांटा। अब छोटा सा बच्चा था, ज़्यादा बड़ा था नहीं। कांटा चुभ गया तो मम्मी मम्मी चिल्लाता हुआ मम्मी के पास आया। मम्मी, आज मेरे पैर में कांटा चुभ गया। क्या चुभ गया? कांटा। तो मम्मी कहती है, बेटा तू तेरी बहन को मारता था ना, इसलिए कांटा चुभ गया। क्यों कांटा चुभ गया? बहन को मारता था। अब क्या हुआ? उसने कहा, मम्मी अब मैं बहन को नहीं मारूंगा क्योंकि मेरे को अपने पैर में कांटे नहीं चुभवाने। तो क्या हुआ? उसने अब कल से बहन को मारना छोड़ दिया। अब दूसरे दिन वो निकला, दूसरे दिन फिर अच्छे से जा रहा था और फिर दूसरे दिन उसके पैर में कांटा फिर चुभ गया। फिर वो मम्मी के पास दौड़ते दौड़ते गया, मम्मी मैंने तो बहन को मारना छोड़ दिया, अब मेरे पैर के में कांटा क्यों चुभ गया? अब बताओ, आपने कहा था बहन को मत मारना, मैंने मारना छोड़ दिया, अब ये कांटा क्यों चुभ गया? तो माँ ने कहा, बेटा तुम देख देख कर नहीं चलते ना, इसलिए कांटा चुभ जाता है। बताओ। फिर उसने नियम ले लिया, अब मैं क्या करूँगा? देख देख कर चलूँगा। अब फिर तीसरे दिन वो चलने लगा रास्ते से, देख देख कर भी चल रहा था, फिर भी उसके पैर में कांटा चुभ गया। फिर चिल्लाया, मम्मी मम्मी, और मम्मी के चिल्लाते पास कहाँ चला गया? मम्मी के पास। मम्मी मैं अब बहन को मारा भी नहीं, देख देख कर भी चला, फिर भी मेरे पैर में कांटा चुभ गया। तो मम्मी ने कहा, सुनो बेटा, जब पाप कर्म का उदय आता है तो कांटा चुभता ही है। बताओ। फिर कांटा चुभ गया। अब उसने मम्मी के सामने नियम ले लिया, अब मैं कोई पाप नहीं करूँगा। फिर अब उसने सारे पाप कार्य छोड़ दिए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। अब क्या हुआ? चौथे दिन फिर निकला वो और फिर उसके पैर में फिर से कांटा चुभ गया। पंडित जी बस करो ना, कितने कांटे चुभवाओगे? बेचारी का पैर में छेद नहीं हो जाएंगे? अब हम क्या करें, कांटे चुभ नहीं थे उसके। फिर चौथा कांटा उसके पैर में फिर चुभ गया, फिर रोने लगा, फिर मम्मी के पास गया, मम्मी अब मैंने बहन को मारा भी नहीं, देख देख कर भी चल रहा हूँ, पाप भी नहीं कर रहा, अब कांटा क्यों चुभ गया? तो मम्मी ने कहा, बेटा सुनो, जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में
जो होना होता है तो वही होता है, इसलिए तुम्हारे पैर में कांटा चुभ गया। मैं आपको कांटे नहीं चुभाना चाह रहा, मैं आपको 4 अनियोग बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? 4 अनियोग। अब बताओ, इन 4 बार कांटे चुभे, इसमें 4 अनियोग छुपे हुए हैं। कितने अनियोग? 4। पहली बार जब कांटा चुभा तो माँ ने कहा था बहन को मत मानना, ये था प्रथमान योग। प्रथमान योग हमारा व्यवहार सुधारता है। फिर दूसरी बार उसको कांटा चुभा तो क्यों चुभा था? देख देख कर नहीं चलता, तो माँ ने कहा चरणानी योग, मुनिराज देख देख कर चलते हैं, ईर्ष्या समिति से चलते हैं, तुम्हें हर काम देख देख कर करना चाहिए। तो ये कौन सा नहीं हो गया? चरणानी योग। तीसरी बार कांटा चुभा था तो माँ ने क्या उत्तर दिया था? पाप कर्म का उदय आता है तो ऐसा ही होता है, मतलब करणानी योग। करणानी कर्म के उदय को बताता है। और चौथी बार जब उसको कांटा चुभा था तब माँ ने क्या कहा था कि जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जो होना होता है तो वही होता है, इसका मतलब द्रव्यानुयोग। तो हमारी जिनवाणी माँ 4 अनुयोगों में विभाजित है। कितने अनुयोगों में? 4 अनुयोग में। पहला कौन सा है? प्रथमान योग। प्रथमान योग किसे कहते हैं? जिसमें महापुरुषों के चरित्र का वर्णन हो। कौन से पुरुषों का? महापुरुषों का। रामचंद्र जी का वर्णन किसमें पढ़ा हमने? प्रथमान योग में पढ़ा। आदिनाथ भगवान कैसे थे, हमने ये वर्णन कहाँ पढ़ा? प्रथमान योग में पढ़ा। महावीर भगवान कैसे थे, उनका जीवन कैसा था, हमने कौन से अनुयोग में पढ़ा? प्रथमान योग में पढ़ा। तो प्रथमान योग किसे कहते हैं? जिसमें महापुरुषों के चरित्र का वर्णन हो, उसे कौन सा योग कहते हैं? प्रथमान योग। प्रथमान योग के ग्रंथ कौन कौन से हैं वो भी आप लिखते जाना। प्रथमान योग में कौन कौन से? पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण, ये कौन से योग के ग्रंथ है भैया? प्रथमान योग के। चलो, अब दूसरा योग कौन सा था? चरणानी योग। चरणानी योग किसे कहते हैं? जिसमें श्रावक व मुनि के आचरण का वर्णन हो। किसका वर्णन हो? श्रावक के और मुनिराजों को कैसा आचरण करना चाहिए, एक सच्चा श्रावक कैसा हो, उसको जीवन में सटावश्यक होना चाहिए। कौन कौन से सटावश्यक? देव पूजा गुरु उपासी स्वाध्याय संयमस्तपा ध्यानक्षेति ग्रस्तानाम सट कर्माणि दिने दिने। जो 6 प्रकार की आवश्यकता है वो कौन कहलाता है? श्रावक। जो 8 प्रकार के मूल गुणों का पालन करता है वो कौन कहलाता है? श्रावक। तो जिसके श्रावक का चरित्र का वर्णन हो, मुनिराजों के जीवन में 28 मूल गुण होते हैं, 28 मूल गुणों की जहाँ चर्चा हो उसे कौन से ग्रंथ कहते हैं? चरणानी योग के ग्रंथ। चरणानी योग के ग्रंथ कौन कौन से हैं? रत्नगण शापकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, मूलाचार, भगवती आराधना। बहुत लंबी लिस्ट है, आपको सुनाऊंगा नहीं। आगे कितने अनुयोग हो गए? 2। फिर तीसरा अनुयोग कौन सा था? करणानी योग। करणानी योग किसे कहते हैं? सुनना, जिसमें 3 लोक की चर्चा हो। किसकी चर्चा हो? 3 लोक की। बताओ, ये करणानी योग तो बहुत जरूरी पढ़ना है। हमारे जैन आचार्य ने करणानी योग का इतना विस्तार लिखा, हम स्कूल में जो पढ़ के आते हैं ना उससे उल्टा ही है। स्कूल वाले क्या पढ़ाते हैं? पृथ्वी गोल है। कैसी है? गोल है। बताओ संभव भैया क्या पढ़ाते हैं? यही पढ़ाते हैं ना, वो ग्लोब में दिखाते हैं ना, गोल गोल पृथ्वी। हमारे आचार्य कहते हैं पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी फ्लैट है, चपटी है। बताओ कैसे सिद्ध हुआ? 2 वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया पृथ्वी गोल नहीं है। 2 वैज्ञानिक गए, उनने कहा कि अगर पृथ्वी गोल है तो हम जहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे वहीं आ जाएंगे। नियम है, गोल चीज़ पे आप चलोगे तो जहाँ से स्टार्ट करोगे वहीं आएंगे। तो पृथ्वी का जितने उन्होंने गोलाई बताई तो साइंटिस्ट उससे भी ज़्यादा चले गए। फिर जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था वो छोर उन्हें मिला ही नहीं, तो उन्होंने सिद्ध लिखा, 2 साइंटिस्टों ने सिद्ध किया पृथ्वी गोल नहीं है, ये वैज्ञानिक की बुद्धि गोल है। अब हम बोलते हैं पृथ्वी, बताओ क्या घूमता है? सूर्य घूमता है कि पृथ्वी घूमती है? चक्कर कौन लगाता है? होता है। लेकिन वैज्ञानिक क्या कहते हैं? पृथ्वी घूमती है। भाई साहब आपका दिमाग घूम रहा है और कुछ नहीं घूम रहा। पता है आइंस्टीन, उसने बताया अपनी अंतिम इच्छा क्या लिखी? यदि अगला भव होता हो, परभव होता हो, तो मैं अगला भव जैन धर्म में जन्म लेना चाहता हूँ। अब बताओ सारी जितनी भी सभ्यताएं हैं वो ये बोलती हैं सनराइज सनसेट, सूर्य उगा और सूर्य अस्त हो गया, यही बोलते हैं ना। फिर ये कहाँ से हमारी बुद्धि में घुस गया? पृथ्वी घूमती है। बताओ यही है ना कि सूर्य पश्चिम से उगा तो उगकर वो हमें प्रत्यक्ष दिखता है कि सूर्य पूर्व से पश्चिम से उगकर, पूर्व से उगकर पश्चिम में डूबता है, तो हमें गमन करता हुआ दिखता है। लेकिन हमारी बुद्धि हमने बेच दी है, तो जो वैज्ञानिक कहते हैं वो मान लेते हैं। क्या घूमती है? क्या घूमती है? पृथ्वी घूमती है, सूर्य घूमता है?
मतलब सूर्य का उदय होता है, सूर्य का अस्त होता है। ये बात सारी सभ्यताएं मानती हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सब ये मानते हैं सनराइज होता है, सनसेट होता है। लेकिन हमारी बुद्धि कहाँ चली गई? जो वैज्ञानिकों को कह दिया वो सत्य है और बाकी सब असत्य है। पता नहीं लोगों की बुद्धि कहाँ गई। भैया पृथ्वी नहीं घूमती, कौन घूमता है? सूर्य चंद्रमा घूमते हैं, सूर्य चंद्रमा उसके चक्कर लगाते हैं। और वैज्ञानिक को कौन समझाए? जिनवानी माँ थोड़ी ना है उनके पास करणानी थोड़ी ना है। चलो एक और मान्यता है वैज्ञानिकों की, दादा क्या? अपने जी बताई कि असंख्यात समुद्र एक दूसरे को जोड़ने के गोल है कि नहीं? जम्बूद्वीप गोल है, पूरी जो 3 लोग है वो गोल नहीं है। जम्बूद्वीप को घेरे हुआ काल नदी हाँ, जम्बूद्वीप अपना गोलाई में है, लेकिन जो 3 लोग है ना वो गोल नहीं है। भूमि तो फ्लैट है ना, पृथ्वी पे कोई गोल है नहीं। अपन जिस जम्बूद्वीप में रह रहे हैं वह जम्बूद्वीप गोल है, लेकिन वो ऐसे में गोल है, चूड़ी जैसे आकार में गोल है, पूरी तरफ से गोल नहीं है। हाँ, वैज्ञानिक जम्बूद्वीप को पृथ्वी मानता है, इसके बाद जीवन मान ही नहीं है। नहीं तो हमारा जो जम्बूद्वीप है चूड़ी के आकार का गोल है, सारी तरफ से गोल नहीं है। आप ग्लोब को देखोगे चारों तरफ से गोल है, लेकिन हमारा जम्बूद्वीप चूड़ी के आकार जैसा गोल है, पूरी तरफ से गोल नहीं है। हाँ, इसलिए वो फ्लैट है, पूरा गोल नहीं है जो वैज्ञानिक मानते हैं। फुटबॉल की तरह गोल मानते हैं, लेकिन जम्बूद्वीप फुटबॉल की तरह गोल नहीं है। वो चूड़ी के आकार जैसा, थाली के आकार जैसा गोल है, फुटबॉल की तरह गोल नहीं है। तो वैज्ञानिक मति शुद्ध ज्ञानी है, केवली भगवान के पास केवल ज्ञान है, मति शुद्ध। पता है वैज्ञानिक कहते ही किसे हैं? जिनका ही खोज अभी पूरी नहीं हुई है। बताओ वैज्ञानिक किसे कहते हैं संभव भैया? जिनकी खोज पूरी नहीं हुई है। क्यों? एक दूसरा वैज्ञानिक आता है, वो कहता है कि जो इनने रिसर्च की थी वो गलत है, अब ये रिसर्च हमने की वो सही है। बार बार अपनी रिसर्च से बदल क्यों जाते हैं? क्योंकि उनकी बात अंतिम सत्य नहीं है। केवली भगवान ने जो कहा है वो एकदम अंतिम सत्य है, वो कभी बदलने वाला। आदिनाथ भगवान ने जो कहा, महावीर भगवान ने उस बात को बदला नहीं, उसको पुष्ट किया। इसलिए करणानी पढ़ना चाहिए हमको, नहीं तो हमारी बुद्धि है ना बेकार हो जाएगी। पता है साइंस क्या कहता है कि ऐसे आपको चोट लगी हाथ में, तो पहले रिएक्शन माइंड में जाएगा, फिर माइंड से रिएक्शन आएगा हाथ हटाओ, तो ऐसा होगा। बोलो चेतन भैया ऐसा है क्या? आपको यहाँ लग गई तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? माइंड पे नहीं जाएगा, और फिर माइंड करेगा रिएक्ट हाथ हटाओ। ऐसा कुछ नहीं है, पागल जैसे पढ़ा रहे। ज्ञान यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सर्वत्र ज्ञान है। यदि आपको यहाँ चोट लग रही है ना तो तुरंत आप हाथ हटा लेते हो, इससे पता चलता है ज्ञान यहाँ है। हमारा जैन दर्शन कहता है ज्ञान मात्र यहाँ नहीं है, पूरे में है। बताओ अगर आप जिनवानी नहीं पढ़ोगे, तत्व ज्ञान नहीं सीखोगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ज्ञान सर्वत्र है। साइंस यही सिद्ध करता है ज्ञान कहाँ है? ब्रेन में है। कहाँ है? संभव भैया कहाँ है? यहाँ है। बोलो है, यहाँ है कि नहीं है? बोलो हाँ कि ना? यही है ना ज्ञान? पंडित जी यही ज्ञान होता है, आप पागल क्यों बना रहे हो? जब हमें पेपर में कुछ नहीं आता तो हम इसको ही ठोकते हैं, भैया कुछ याद हो जाओ, कुछ याद हो जाओ, आ ही नहीं रहा कुछ याद। भैया ज्ञान यहाँ नहीं है, सर्वत्र है। क्योंकि हमने ज्ञान गुण की परिभाषा पढ़ी है, जो वस्तु के सारे क्षेत्रों में, सारी अवस्थाओं में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं चेतन भैया? गुण कहते हैं, गुण। तो वस्तु के ज्ञान सिर की चोटी से लेकर पैर के नाखून तक सर्वत्र है। जो यहाँ ज्ञान वाला बोलते हैं वो ऐसा नहीं है। चलिए, इसलिए हमें कर्णानुग का अभ्यास भी करना चाहिए। अब वो बताए साइंटिस्ट बोलते हैं पृथ्वी घूमती है, और जिन्होंने घूमने का वो स्वरूप बताया, आपको लगता है हम घूम रहे हैं? बोलो, ट्रेन से आप सफ़र कर रहे हो तो आपको महसूस होता है ना हम घूमते हैं, लेकिन ये पृथ्वी घूम रही है, वो मैं भूल गया कितने वो किलोमीटर से घूम रही है। आपको लगता है चेतन भी आप घूम रहे हो? तो ये पृथ्वी कैसे हम अपना प्रत्यक्ष सिद्ध बात करें ना। हम धर्म को कहते हैं कि आप ब्लाइंड फॉलोअर बन रहे हो, धर्म तो अंधविश्वास का नाम है, सुपरस्टिशन है धर्म। लेकिन ये जैन दर्शन की एक बात वैज्ञानिक है। सर्वज्ञ भगवान सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, उसकी हमें खबर ही नहीं है। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय कैवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही। भगवान वैज्ञानिक है, हमें पता ही नहीं है। चलो कर्णानी। अगला कौन सा है? द्रव्यानी, जिसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, सुपर भेद विज्ञान की चर्चा हो, उसे कौन सा नियोग कहते हैं?
द्रव्यानुग। चेतन भैया होगा चारों अनुयोग की परिभाषा सुना सकते हैं? बोलो। अगर आपने सुना दी तो आप महापुरुष हो जाओगे। तो हम फिर एक ग्रंथ लिखूंगा मैं, उसमें लिखूंगा भरत क्षेत्र के जम्बूद्वीप में एक भारत नाम का देश है, उसमें मध्य प्रदेश है, उसमें गुना जिला है, उसमें राधुगढ़ तहसील है, उसमें एक चेतन भैया है जो बहुत ज्ञानी है। बोलो नाम लिखवाना है चेतन भैया? संभव भैया लिखवाना है आपको नाम? बोलो मेरे ग्रंथ में आपका नाम आएगा, और मेरे में नहीं, आचार्यों के ग्रंथ में आएगा। आपको लिखवाना है नाम, तो चारों अनुयोग की परिभाषा याद करनी पड़ेगी। चलो हो गई चारों अनुयोग की परिभाषा। चलिए अभी चारों अनुयोग को समझने से क्या लाभ है, तो श्रीमद जी ने चारों अनुयोगों का प्रयोजन सिद्ध किया कि जिसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, स्वपर वेद विज्ञान की चर्चा हो उसे द्रव्यानुयोग कहते हैं। द्रव्यानुयोग के ग्रंथ कौन कौन से हैं? समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिका, ये कौन से ग्रंथ हैं? द्रव्यानुयोग के। और जो अष्टपावड़ है वो चरणानुयोग का ग्रंथ है। चलिए अब मेन पॉइंट तो ये है कि 4 अनुयोगों को पढ़ने का प्रयोजन क्या है। देखिए श्रीमद जी ने बहुत सुंदर वाक्य लिया, हिम्मत हार जाओ तो प्रथमानुयोग पढ़ना। क्या लिखा चेतन भैया? ये तो याद रखना है, हिम्मत हार जाओ तब कौन सा अनुयोग पढ़ना? प्रथमानुयोग। पंडित जी हमसे नहीं हो पाएगा, सम्यक दर्शन तो हमसे नहीं हो पाएगा, धर्म मरम तो हम नहीं कर पाएंगे, सम्यक दर्शन तो बहुत पहुंची हुई चीज़ है, हमसे नहीं हो पाएगा। मोक्ष में हम नहीं जा सकते, हम में हिम्मत ही नहीं है, शक्ति नहीं है। अरे भैया सीखो, अगर शेर सम्यक दर्शन कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? बताओ शेर की अवस्था में रोज प्रवचन देने वाला कौन था? चेतन भैया। एक प्रवचन सुना, एक प्रवचन। अब चेतन भैया ने कल एक ही अटेंड किया था ना प्रवचन। और चेतन भैया आपको पुरुषार्थ करना है शेर वाला, तो आप सम्यक दर्शन ले सकते हो। फिर अशोक पंडित जी नहीं बोलेंगे कि आपको 3-3 बार आना है, एक बार में कल्याण कर लो, फिर 3-3 बार आना नहीं पड़ेगा। शेर ने एक प्रवचन सुना था अपनी लाइफ टाइम में, कितना प्रवचन अंकल जी? एक बार, और अपना कल्याण कर लिया। अगर पूंछ वाले सम्यक दर्शन कर सकते हैं तो मूंछ वाले क्यों नहीं? हिम्मत नहीं हारना। कौन सिखा रहा है? प्रथमानुयोग। पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने हाथी की पर्याय में सम्यक दर्शन कर लिया। बताओ किसकी पर्याय में? हाथी की पर्याय में। वो हाथी की पर्याय में सम्यक दर्शन कर सकता है, त्रियंश होकर सम्यक दर्शन कर सकता है, तो हम क्यों नहीं? बताओ हम में क्या कमी है? पूर्व आपका ज्ञान था ना, इसलिए इनको सम्यक दर्शन। अरे पुरुष उन्होंने ये सोचा था हमको ये होना है। अरे पूर्व भाव का ज्ञान हमें भी अनंत बार हो गया, जाति स्मरण हो गया, हमारा पुरुषार्थ नहीं जगा। क्या शक्ति वाले शेर हम भी बन गए अनंत बार बन गए। शरीर की शक्ति से काम नहीं चलेगा, आत्मा का पुरुषार्थ चाहिए। तो शेर तो त्रियंश था। पता है हम इतने खराब हैं, जब भी किसी को गंदा बोलना हो ना तो हम त्रियंशों को बदनाम करते हैं। तुम तो गधे हो, तुम तो उल्लू हो, तुम तो पागल हो। किसको बदनाम करते हैं बेचारे चेतन भैया? त्रियंशों को, क्योंकि कुछ बोल नहीं सकते ना। आपने नाम रख दिया, तुम गधे हो, तुम उल्लू हो। ये कह रही जिनवाणी माँ, गधा भी सम्यक दर्शन कर सकता है कि नहीं कर सकता दादाजी? एक चिड़िया भी सम्यक दर्शन कर सकती है। सम्यक दर्शन करने के लिए ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करे हैं। बाबू युगल जी कहा करते थे, जिनने केवल रवि किरणों की पूजन लिखी, अगर तुम में इतना सुनना आप शक्ति, अगर आप में इतना भी ज्ञान है कि आप मूंगफली का छिलका अलग और मूंगफली अलग कर सकते हो तो आप सम्यक दर्शन कर सकते हो। दादाजी इतनी शक्ति है कि नहीं हम में? बोलो है कि नहीं है? मूंगफली का छिलका अलग और मूंगफली अलग, इतना हम कर सकते कि नहीं कर सकते? तो सम्यक दर्शन कर सकते हैं। आप मटर छीलते ही नहीं छीलते, तो छिलका अलग दाना अलग, बोलो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जो इतना कर सकता है वो सम्यक दर्शन कर सकता है। सम्यक दर्शन के लिए ज़्यादा शास्त्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, जयपुर जाने की जरूरत नहीं है। सम्यक दर्शन के लिए इतना जानना है, तुष्मासम भिन्नम। शिवभूति मुनिराज कितना सा जानते थे? बताओ, शिवभूति मुनिराज को जितना पढ़ाओ सब भूल जाते थे। गुरुजी ने एक विधि सिखाई उन्हें, मातुस मारुस, राग मत करो चेतन भैया, द्वेष मत करो, ये सिखाया गुरुजी ने उनको। अब वो एक बार वो भी भूल गए, तो गुरुजी ने क्या कहा, वो दोहरा रहे थे। तो एक दादी माँ कुएं में दाल धो रही थी। क्या धो रही थी? दाल। तो दाल धो रही थी, दाल का छिलका अलग कर रही थी और दाल अलग कर रही थी। तो शिवभूति मुनिराज ने पूछा आप क्या कर रही हो ये? तो उन्होंने कहा कि भैया हम दाल को धुल रहे हैं। दाल को धुलने का मतलब दाल का छिलका अलग कर रहे और दाल अलग कर रहे। बताओ। तो उनने समझ लिया, तुस मासम भिन्नम, तुस और मास भिन्न भिन्न है।
ऐसे ही ये शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है। बाबूजी बड़ा सुंदर कविता टाइप की बोलते थे कि देह और आत्मा को भिन्न जान लो, बाकी का ज्ञान पेटी में बंद करके रख लो, यही है मोक्ष, यही है मोक्ष मार्ग, तैरने की कला बस इसी से सीख लो। कितना सीखना है? समय सार नहीं आता वो नहीं चलेगा, मतलब समय सार नहीं आता तो भी काम चल जाएगा, कुछ नहीं आता तो भी काम चल जाएगा। बस कितना ज्ञान होना चाहिए? स्वपर भेद विज्ञान। बड़े पंडित जी कहते हैं कि हर काम समय पर करो और भेद विज्ञान हर समय करो। तो प्रतिमानियुग क्या कहता है? हिम्मत हार जाओ तो कौन सा नियुग पढ़ना? बोलो। घर में थोड़ी सहन नहीं होती बहू को सास की, तो कह रहा है प्रतिमानियुग पढ़ो। सीता जी ने कितनी सहन करी, सासू माँ ने निकाल दिया गर्भावस्था में, मतलब सॉरी उनके रामचंद्र जी ने निकाल दिया तो उनने सहन की। सती अंजना को सासू माँ ने निकाल दिया तो सहन की। हिम्मत है ऐसी। जब जब हिम्मत हारने लगो तो प्रतिमानियुग की कथा उठाकर देखो, अरे ज्ञानियों ने कैसी समता धारण की, हम क्यों नहीं कर सकते? देखो देखो मुनि राजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी आराधन से नहीं जे, उनको नित्य आदर्श बनाओ और मैं समता भाव धरो, व्यग्र न हो शुद्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। ओ देखो देखो मुनिराजों पर कैसे कैसे सासु मुनिराजों घानी में पेल दिया, कितनी समता थी। हमसे सहन नहीं होता, सास ने थोड़ा कह दिया बहू से सहन नहीं होता, बहू ने थोड़ा कह दिया सास से सहन नहीं होता, पिताजी ने थोड़ा कह दिया बच्चे से सहन नहीं होता। सहन क्यों नहीं होता? अगर सहन नहीं होता, गुस्सा नहीं करना, कौन सा नियुग पढ़ना? चितन भैया, हिम्मत हार जाओ तो, अरे कभी आत्महत्या करने का विचार आए ना कि अब तो सब सूना सूना है, कोई पसंद नहीं आता, अब तो हम आत्महत्या करने जा रहे हैं, कोई हमारी सुनता ही नहीं है, तो लोग आत्महत्या करने चले जाते हैं। जब जब आत्महत्या का विचार आए तब प्रतिमानियुग पढ़ लेना। पता चिरौंजा बाई थी गणेश प्रसाद जी वर्णी की माता, उनके पति गुजर गए थे, तो उनको विचार आया कि संसार में रहने से क्या फायदा, तो कुएं पे चली गई खड़ी होके और आत्महत्या करने वाली। तभी उन्हें विचार आया कि ये मनुष्य जीवन है, यदि मैंने आत्महत्या में बिता दिया तो ये मनुष्य जीवन मिलने वाला नहीं है, ये मनुष्य जीवन चिंतामणि रत्न के समान है। शास्त्रों में उदाहरण दिया कि आपके हाथ में चिंतामणि रत्न आया, कौन सा रत्न आया? चिंतामणि रत्न आया, और आपने बहुत बड़े समुद्र में फेंक दिया, अंकल जी फेंक दिया। अब बताओ अब चिंतामणि रत्न ढूंढने जाओ, कितनी मुश्किल से मिलेगा? मिल सकता है क्या? उसमें मगरमच्छ भी हैं, बहुत तरह की फिश हैं, बहुत मछलियाँ हैं और बहुत गहराई में चला है, कितना मिलना मुश्किल है। ऐसे ही मनुष्य जीवन मिलना कितना मुश्किल है। ये मनुष्य जीवन बहुत कम समय के लिए मिला है। पंडित टोडामल जी साहब लिखते हैं कि एक पत्थर है ना, पत्थर जमीन पे रखा है, वो अन्य पर्यायों की स्थिति जानना, और किसी पत्थर को आपने उछाला कहाँ पर? आकाश में, कितनी देर रहेगा चेतन भैया? कितनी देर रहेगा? ऐसी अन्य पर्यायों के सामने मनुष्य पर्याय की स्थिति है, कितने समय के लिए? लेकिन ये सारा जीवन धंधे में, व्यापार में, दुनियादारी में, कषायों में जा रहा है। ये प्रतिमानियुग के ग्रंथ पढ़ो, हिम्मत हार जाओ तब कौन सा नियुग पढ़ना चाहिए? ये घर है ना, घर काजल की कोठरी है, यहाँ तो कषायों के प्रसंग बनते हैं। क्षण क्षण कसायों के प्रसंग ही बने जहाँ, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ। जग संप्रति से तो बड़े दुख में भ्रमण फेरी, निर्गंतता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हरे घड़ी में। जब भी डिप्रेशन के शिकार हो, जब भी कोई तकलीफ हो, प्रतिमानियुग के ग्रंथ डाल लेना। सती सीता को आदर्श बनाना। वो चिरौंजा बाई जी खड़ी है कुएं पर, तब विचार आया उनको, अरे मैं कुएं में कूद गई, मेरा मनुष्य वैसे ही चला जाएगा। आत्महत्या महापाप है, जिंदगी में विचार नहीं करना चाहिए। आत्महत्या करने वाले को नियम से नरक गति होती है, कभी नहीं विचार करना आत्महत्या का। आत्म साधना का उपाय आत्महत्या नहीं है, आत्म साधना का उपाय आत्मध्यान है। तो हिम्मत हारने लगो, कभी जिंदगी मतलब लगने लगे कि घर में हमारी कोई सुनता नहीं है, घर में हमारी चलती नहीं है,
बोलो, लोग आत्महत्या करने चले जाते हैं। नहीं, हिम्मत हार जाओ तब कौन सा नियोग पढ़ना? तत्मानी, बल देगा। बताओ, अंजन चोर तिर सकता है तो हम क्यों नहीं? चोर चोर, अंजन चोर कौन था? चोर। सप्तवैसनी, बोलो, सप्तवैसन के चक्कर में सब कुछ नष्ट हो गया। अंजन चोर निरंजन हो गया कि नहीं हो सकता? बताओ, सप्तवैसनी, परिणाम बदले, मुनिराज के पास गए, जिन दीक्षा लेने का परिणाम आया, मुनिराज ने नहीं देखा कि ये सप्तवैसनी है, उसे मैं दीक्षा कैसे दे दूं? मुनिराज ने कहा इसकी भवितव्यता अच्छी है, इसकी होनार भली है, ये सुधरने वाला है, इसके सुधरने की काल लब्धि आ गई है, तो मुनिराज ने दिन दीक्षा ले ली और उसी भाव से मोक्ष। जब अंजन जैसे चोर तिर सकते हैं तो हम चोर नहीं है दादाजी, हम अंजन चोर जैसे सप्तवैसनी तो नहीं है। जब सप्तवैसनी तिर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? जब पापी से पापी जीव तिर सकता है तो हम क्यों नहीं? वो कमट का जीव जिसने पार्श्वनाथ भगवान पे उपसर्ग किया था, उपसर्ग करने के बाद पार्श्वनाथ भगवान से क्षमा मांगने आया केवल ज्ञान के समय, मतलब केवल ज्ञान होने के बाद पार्श्वनाथ मुनिराज ने क्षमा कर दिया, सम्यक दर्शन दे दिया। वह तिर सकता है तो हम क्यों नहीं तिर सकते? हिम्मत देता है तत्मानी, हिम्मत बल देता है कि भैया नार की नरक में इतनी वेदना में सम्यक दर्शन कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? बताओ, 7वें नरक में असंख्यात सम्यक दृष्टि है, कितने? इतनी तीव्र वेदना, मारो काटो की ध्वनि सुनाई दे रही है, इतनी विपरीत परिस्थिति में सम्यक दर्शन कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? ये प्रतिमानु सिखा रहा है, पुण्य पाप का खेल चलता रहता है। बताओ, पुण्य पाप का होते कितना विपरीत रहता। बहुत पुण्यशाली जो हनुमान जीव थे, और बताओ कैसे कैसे जीव हुए, पुण्य पाप का खेल था सबके साथ। आगे ये दूसरा, चरणानुयुग कब पढ़ना? जब प्रमाद रूप परिणति हो तब चरणानुयुग पढ़ना। कौन सी परिणति? कौन पानी छान के पिए? पानी छानने में तो टाइम वेस्ट होता है, अपन आरओ लेके आते हैं, बढ़िया छना पानी मिलेगा। क्यों भैया दादाजी, आरओ से पानी सन जाएगा? आरओ से पानी सन जाएगा क्या? नहीं छनेगा। आरओ से पानी छानोगे ना, पहले जीव मर जाते हैं आरओ में, फिर आप भले ही छन्ना लगा लेना, पानी नहीं छनता। नहीं, हम तो आरओ से छानेंगे। कौन छाने, कौन बिल छानी डाले? हमने तो पानी की छन्नी लटका दी, 24 घंटे लटकती रहती है, बेचारे फांसी का फंदा जीवों के लिए। नहीं, जब प्रमाद आए तब कौन सा नियोग पढ़ना? आटा कौन पीसे, कौन गेहूं धुले? बाजार से मंगाते हैं आशीर्वाद आटा। कौन सा आटा? पतंजलि का आशीर्वाद आटा। बोलो, जब प्रमाद रूप परिणति हो कौन सा नियोग पढ़ना? धना कौन पीसे, मसाले कौन पीसे? बाजार से मंगा ले रहे ना। जब प्रमाद रूप परिणति हो कब कौन सा नियोग पढ़ना? चरणानुयोग। नहीं, बाजार के मसालों में क्या क्या मिला आता है, प्रमाद नहीं करना, घर में पीसना। आटा बाजार का कितने महीनों से रखा है, कितने सालों से रखा है, काम नहीं चलेगा। बताओ, हमें पता ही नहीं आटे की मर्यादा कितनी होती है। बताओ, बरसात में आटे की मर्यादा 3 दिन की होती है, और बाजार से जो आटा आ रहा है कितने दिनों तक रखा है, कुछ होश है हमें? नहीं। आइसक्रीम खा रहे बाजार की आइसक्रीम, चेतन भैया तो अभी आए थे एक वीडियो, एक भी आइसक्रीम शाकाहारी नहीं है। इतनी बाजार में आइसक्रीम होती, एक भी आइसक्रीम क्या है, नहीं है, शाकाहारी। मैं कहता हूँ आप खुद तलाश करना, जैनी बनना दूर, हम शाकाहारी बचे हैं कि नहीं बचे, इस पर विचार कर लेना। हम होटलों पे जाते हैं, 5 स्टार होटल, पता है 5 स्टार का दर्जा किसको मिलता है? जो मांस बनाता है, नहीं तो 4 स्टार मिलता है। नहीं, हमारा बर्थडे तो 5 स्टार होटल में बनेगा, हमारी शादी होगी तो 5 स्टार होटल में होगी। कहाँ मूर्ख बन रहे हैं? नहीं, हमने अलग व्यवस्था करके रखी है, वो मांसाहार अलग बनेगा और शाकाहार का अलग। भाई सब बर्तन वो ही रहते हैं, और कब कौन हाथ लगा दे, क्या लगा दे। नमक की मर्यादा अंतर मुहूर्त की रहती है। आप नमक पीसते ना, अंतर मुहूर्त की मर्यादा रहती है। हाँ, और यदि आप उसको मिक्सी से पीसते ना तो गर्म हो जाता है, तो 6 घंटे की मर्यादा गर्म, और किसी मसाले इत्यादि मिला दे तो 6 घंटे की मर्यादा हो जाती है। तो अगर उसको गर्म कर लो तो 6 घंटे की मर्यादा, यदि आप उसमें कुछ मिला लो तो 6 घंटे की, उससे ज़्यादा नमक की मर्यादा नहीं होती। बोलो, और जो नमक हम खा रहे हैं, टाटा नमक, कौन सा नमक? एक स्वाद टाटा का, भाई साहब कुछ नहीं है, प्रमाद परिणति है सब। बोलो, इसलिए जब जब प्रमाद रूप परिणति आए, जब पानी छानने में आलस आए, जिन मंदिर में आलस आए, कौन पूजा करे, कौन अभिषेक करे? हमारे बच्चे आते नहीं पूजा अभिषेक करने। बताओ, बोलो, बाद में हम कैसे सिखाएंगे हमारे बच्चों को अभिषेक करना? हम तो सोना है, आज तो संडे है, तो सोने का दिन है, कौन पूजा करे, कौन भक्ति करे? जब जब प्रमाद रूप परिणति हो तब किसको याद करना? चरणानुयोग को, चरणानुयोग को घंटता के पढ़ना। तीसरा, चित्र जब संकालु हो जाए, जब चित्त में शंका उठने लगे तब द्रव्यानुयोग पढ़ना। कौन सा नियोग पढ़ना चेतन भैया?
अरे हमने तो ये सुना था एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, हमें शंका होती है। हमने सुना बाई रोटी नहीं बनाती, ऐसा होता है क्या? बोलो, हाथ से रोटी बनती कि नहीं बनती? संभव भैया, किससे बनती रोटी? चेतन भैया, किससे रोटी बनती है? बैठ जाना, योग्यता से बनती रहेगी। भैया आप सब रोटी मत बनाना, इनने कहा कि योग्यता से बनेगी। तो हमारे चित्त में शंका होती है। प्रवचन में तो ये कहा योग्यता से रोटी बनती है, अपनी योग्यता से बनी, लेकिन भैया हमें बात में शंका हो रही, रोटी तो हमें ही बनाना पड़ता है, बेलना तो आपको ही पड़ेगा रोटी, तो शंका हो रही है। तो शंका हो जब ग्रान्युक पढ़ना, अरे निमित्त भी तो कोई चीज़ होती है, आप निमित्त मात्र हो, आपको करने का विचार आएगा, लेकिन आपने रोटी नहीं बनाई। अब विचार करना एकदम, मैं तो कहता हूँ तर्क से विचार करना। यदि आप रोटी बनाते हो तो हर रोटी एक सी बननी चाहिए भैया, उसकी गोलाई भी एक सी होनी चाहिए। होती कि नहीं होती? रोटी पे जो दाग लगते हैं ना, काले दाग, सब रोटी पे एक से होते हैं कि नहीं होते? अगर आप रोटी बनाते हो सब पे एक से दाग होने चाहिए, होते हैं कि नहीं होते? कोई रोटी कच्ची बनती है, कोई अच्छी बनती है। अगर आप बनाते हो तो एक सी बना के बताओ। चेतन भैया आपने बनाई रोटी? बोलो, कोरोना टाइम में बनाई क्या? नहीं बनाई? सबने बनाई ना कोरोना टाइम पे, बर्तन भी माजे। हाँ बताओ चेतन भैया, भारत का नक्शा तो बनाया होगा? नहीं बनाया? चलो जाने दो भैया। अगर आप रोटी बना सकते हो तो एक सी बननी चाहिए, उस पर जो काले काले छेद आते हैं वो भी एक से होने चाहिए। हम नहीं कर सकते, हम किसी भी चीज़ के कर्ता नहीं हैं। आप विचार करना, एक एक चीज़ पे बड़ा तर्क से विचार करो। यदि आप अच्छी राइटिंग लिख सकते हो तो लिखना, जिस पेज पे आपने ऐसी राइटिंग लिखी है वैसे के वैसे अक्षर दूसरे पेज पे नहीं आ सकते। एक अक्षर ऐसा लिखते हो अगला अक्षर वैसा नहीं बन सकता, ये स्वतंत्रता है, अणु अणु स्वयं में लीन है। बताओ, ये चेहरा होता है ना, चेहरा, इस पर पिंपल्स हो जाते हैं, फुंसी हो जाती है, तो चेहरे पे यहाँ फुंसी और यहाँ फुंसी नहीं है। गजब क्या स्वतंत्रता है। वे एक ही फुंसी कह रही है मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। बताओ, स्वतंत्र है ना, पूरे चेहरे पे फुंसी नहीं हो रही, एक और यहाँ हो रही, एक यहाँ हो रही, एक यहाँ हो रही, ऐसा क्यों? स्वतंत्रता है। चेहरा एक ही है लेकिन एक फुंसी दूसरी फुंसी रूप नहीं है, स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता की बात लोगों को जचती नहीं है। गुरुदेव जी ने कहा पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती। किससे गाड़ी नहीं चलती? फिर हम पेट्रोल क्यों डालते हैं भाई साहब? पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती। तो चित्त में शंका होती है, तो जब जब शंका हो तो कौन सा नियोग पढ़ना? द्रव्यानुग। भैया पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, दादा सही बात है क्या? बोलो तो सही, आप बोलो सही बात है कि गलत बात है? हाँ जी कि ना जी? बोल ही नहीं रहे। नींद आ रही है क्या? अब तो बोलो हाँ कि ना। नहीं आ रही? पेट्रोल से गाड़ी चलती कि नहीं चलती? अगर पेट्रोल से गाड़ी चलती, तर्क तो पेट्रोल तो कैन में भी रखा रहता है, कैन क्यों नहीं चलती? हाँ बात समझ आई। पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती। और एक जवाब बोलो, नशा शराब में होता है कि नहीं होता? चेतन भैया, शराब में नशा होता है कि नहीं होता? एक कवि ने लिखा, यदि शराब में नशा होता नाचती बोतल। बोतल क्यों नहीं नाचती? उसको पीने वाला क्यों नाचता है? इसका मतलब नशा शराब में नहीं है, नशा जब व्यक्ति पीता है तब चढ़ता है, उसके सम्मिलन से चढ़ता है। भैया पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, ये बात ऐसे स्वीकार नहीं होगी। तर्क लगाओ, हम सुन लेते हैं, तर्क नहीं लगाते। जब जब चित्त में शंका हो, सर्व भगवान के ऊपर श्रद्धा हो, जब तक निशंकित अंग नहीं होगा। जब जब शंका होगी कौन सा नियोग पढ़ना? द्रव्यानुग। क्या सर्वज्ञ होते हैं कि नहीं होते? जो तीन लोग तीन काल को जान सके ऐसा व्यक्ति संभव है कि नहीं है? चेतन भैया संभव है कि नहीं है? आचार्य ने सर्वज्ञ सिद्धि की। किसकी सिद्धि की? 2 मिनट में करूं सर्वज्ञ सिद्धि? आपके पास टाइम है? बोलो। वो सुभाष चंद्र बोस ने बोला ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, आप मुझे टाइम दो तो मैं आपको प्रवचन दूंगा। अरे तो यही तो स्वतंत्रता है। आप भी जो बोल रहे हो वो आप कहाँ बोल रहे हो? वो भी स्वतंत्रता है। चलो क्या कह रहे हैं हम, क्या बोल रहे थे? हाँ, सर्वज्ञ सिद्धि करते हैं चेतन भैया 2 मिनट में। कितने मिनट में संभव भैया? 2 मिनट में। एक व्यक्ति कहा कि कहता है हम सर्वज्ञ को नहीं मानते। किसको नहीं मानते? सर्वज्ञ को नहीं। तो आचार्य ने कहा कि अच्छा सर्वज्ञ को नहीं मानते, तुमने सब जगह देख लिया सर्वज्ञ नहीं है? उसने कहा हाँ, तीनों लोकों में देख लिया, ऊर्ध्व लोक में भी देख लिया, मध्य लोक में भी देख लिया, अधो लोक में भी देख लिया। चलो तुमने देख लिया तीनों लोकों में, तीनों कालों में देख लिया, भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल देख लिया। तो महाराज कह रहे तुम ही सर्वज्ञ हो गए।
जो तीनों लोगों और तीनों कालों को जाने उसे ही तो सर्वज्ञ कहते हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि सर्वज्ञ नहीं है? यदि तुमने नहीं देखा तो तुम ऐसा क्यों कहते हो सर्वज्ञ नहीं है? जब जब सर्वज्ञ परमात्मा पे शंका आए तब कौन सा नियोग पढ़ना दादाजी? द्रव्यानुयोग। चलो अगला, बुद्धि जब मोतली हो जाए, स्थूल हो जाए तो कौन सा नियोग पढ़ना? करणानुयोग, बुद्धि को सूक्ष्म करने के लिए। बताओ, हमने अभी विषय चलाया था घर पे आरोप में, संख्यात किसे कहते हैं, असंख्यात किसे कहते हैं, अनंत किसे कहते हैं। आप चेतन भैया मतलब आप सब पढ़ोगे ना तो वैसे तो नींद आ जाएगी सबको लेकिन गजब का वर्णन है कि संख्यात किसे कहते हैं, असंख्यात किसे कहते हैं, अनंत किसे कहते हैं। बुद्धि रमती उसको पढ़ने में। जब तक समझ में नहीं आया ना किसी को वहाँ पे, मैंने वो मतलब हमारे पास तो भरपूर टाइम था, प्रवचन करते रहो महीने 2 महीने तक, नहीं समझाया मैंने सबको कि संख्यात किसे कहते हैं। पता है इनके 21 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं? साइंस के पास तो कुछ है ही नहीं, मैथमेटिक्स वालों के पास कुछ है ही नहीं, वो तो सब संख्यात में खेलते हैं। हमारा जैन दर्शन कहता है असंख्यात होते हैं। असंख्यात मतलब अनकाउंटेबल, और अनंत मतलब इन्फिनिटी, जिसकी कोई सीमा नहीं है। साइंस इतना कह के छोड़ देता है। हमारे आचार्यों ने अनंत के 9 भेद बताए। चेतन कितने भेद? असंख्यात के 9 भेद बताए। कितने भेद? 9 9 9 18, और संख्यात के 3 भेद बताए। कितने बताए? तो ऐसी संख्या मान के 21 भेद हैं। कभी पढ़ाएंगे, कभी बुलाना। चलो तो आगे कहते हैं 21 भेद हो गए। तो जब बुद्धि को सूक्ष्म करना हो तो कौन सा नियोग पढ़ना? करणानुयोग। भाई करणानुयोग गणित की चर्चा होती है, 3 लोग कितना बड़ा है, कितने राजू का है, तो मन अच्छा रमता है, नींद अच्छी आती है। क्या आती है चेतन भैया? नींद अच्छी आती है। बताओ, हमने सुन लिया कि जो 3 लोग है वो कैसा है? 343 घन राजू। कितना संभव भैया? 343 घन राजू। अब लोगों को पता ही नहीं राजू कौन है। अब बोलो, अपन व्यक्ति से बोलेंगे राजू तो अच्छा हाँ राजू वही है जो सुबह दूध देने आता है। चेतन भैया राजू नहीं है, वो जो हमारी दुकान पे काम करता है वही राजू, वो नहीं है। राजू एक शंका है, मतलब संख्या है, एक वैल्यू है। असंख्यात योजनाओं का एक राजू होता है। तो जब आप करणानुयोग पढ़ेंगे तो बुद्धि कैसी होगी? सूक्ष्म होगी। तो जब बुद्धि स्थूल हो जाए उसको सूक्ष्म करने के लिए कौन सा नियोग पढ़ना चाहिए? करणानुयोग। क्योंकि जब बुद्धि सूक्ष्म होगी तभी सम्यक दर्शन होगा। क्योंकि छेड़ावा में लिखा है, जे परम पैनी सुबुधि छैनी डार अंतर बेदिया वर्णादि अनुरागादि को निज भाव ते न्यारा किया। इसलिए चारों अनियोग वीतरागता के पोषक हैं। ये चारों अनियोग की कथन शैली अलग अलग है। कैसी है कथन अलग? एक उदाहरण देके बात का खत्म करते हैं। एक बार क्या हुआ, मेरठ या कहीं की बात है, वहाँ सिविल लगा था, दादा का सिविल लगा था, वहाँ पे बोर्ड लगा था, डॉक्टर साहब आए हैं। कौन आए हैं? छोटे दादा आए थे, डॉक्टर साहब आए। और क्या लगा है? सिविल लगा है। तो एक दादी बहुत बीमार थी, बहुत तकलीफ में थी, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आए हैं, शिविर लगा है। क्या लगा है चेतन भैया? शिविर लगा है। तो दादी पहुंच गई कि हमें डॉक्टर साहब से मिलना है, डॉक्टर साहब से मिलना है। तो लोगों ने कहा चले जाओ, डॉक्टर साहब अंदर कमरे में है। तो दादी कहने लगी मुझे ये बीमारी है, मुझे ये बीमारी है। तो दादा कहने लगे सही बात है, एक एक रोग में 96 रोग होते हैं, भेद विज्ञान करो, ये रोग मेरे में है नहीं। जीव रोग के कारण दुखी नहीं, राग के कारण दुखी है। पंडित जी में प्रवचन मतलब डॉक्टर साहब में प्रवचन सुनने नहीं आई, कुछ दवाई दो, कुछ दवाई दो। तो दादा ने कहा सुनो भैया, हम वो डॉक्टर नहीं है जो तुम समझ रहे हो बोलो, हम वो डॉक्टर नहीं कि आप कुछ बीमारी बोलोगे तो हम दवाई लिख देंगे। हम कलम के डॉक्टर हैं, मलम के डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर 2 प्रकार के होते हैं चेतन भैया, एक कलम के, मलम के। जो PhD करता है उसके आगे भी डॉक्टरेट लिखी जाती है, और जो मेडिकल की पढ़ाई करता है उसके आगे भी डॉक्टरेट लिखी जाती है। ऐसे ही आप जिसके पास जाओगे वो मिलेगा। तो जिस अनियोग के पास, जैसे आपको इलाज करना है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपको ज्ञान चाहिए तो डॉक्टरेट के पास, जो जिसने कलम में डॉक्टरेट की है, PhD की, उसके पास। तो चारों ही अनियोग की अलग अलग दुकानें हैं, आप जिस अनियोग के पास जाओगे वो मिलेगा। ये चारों ही अनियोग वीतरागता के पोषक हैं। कोई अनियोग किसी अनियोग का विरोध नहीं करता। ये चारों ही अनियोग को समझकर हम 4 गति से निकलकर पंचम गति को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से आज